हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेमेस्टर थर्ड का क्लास हम लोग का शुरू नहीं हो पाया था। क्लास शुरू करने से पहले ही लॉकडाउन की वजह से कॉलेज बंद हो गई थी। सेमेस्टर थर्ड फिजिक्स C5 हम लोग का पढ़ना था मैथमेटिकल फिजिक्स। इसमें हम लोग को पढ़ना था C5। हमारा पेपर C5 है। इसमें हम लोग को टॉपिक था मैथमेटिकल फिजिक्स, हम लोग का पढ़ना था। इसमें एक छोटा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि 4 लेक्चर का है। सम स्पेशल इंटीग्रल्स। इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है, सब टॉपिक, वो है बीटा एंड गामा फंक्शन। ये टॉपिक हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे, ये पढ़ेंगे। बीटा एंड गामा फंक्शन इज एन इंटीग्रेशन। हम लोग इंटीग्रेशन 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं। इंटीग्रेशन व्हिच सेमेस्टर 1 का ही फिजिक्स का मैथमेटिकल पढ़े तो उसमें भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये होता है मैथमेटिकल फिजिक्स में। गामा फंक्शन इज एन इंटीग्रेशन व्हिच वैल्यू is given by gamma function of n is equal to 0 to infinity e to the power minus of x into x to the power n minus 1 dx। गामा फंक्शन इज एन इंटीग्रेशन व्हिच वैल्यू इज गिवन बाय, दिया गया है। एक इंटीग्रेशन का फंक्शन है जिसका वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ है। इसी वैल्यू को, ये रिजल्ट को हम लोग यूज करके इसको पढ़ेंगे, इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ, ये हमको दिमाग में रखना है, याद करना है। इसको याद करना है कि ये समझना है गामा फंक्शन इज एन इंटीग्रेशन व्हिच वैल्यू इज गिवन बाय गामा n 0 इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x इंटू x n माइनस 1 dx। इसको याद कर लेना है। इसका प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, पहला प्रॉपर्टीज हम लोग हैं गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। हम लोग पास नोन क्या था? हम लोग पास एक नोन वैल्यू था गामा n 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर x इंटू x टू द पावर n माइनस 1 dx। अब इसमें हम लोग थोड़ा एक चेंजिंग किए हैं, या यूँ है कि इसका एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ा दिए हैं। हम लोग क्या किए हैं, गामा फंक्शन ऑफ n, ये तो गामा फंक्शन ऑफ n में n अब क्या हो गया, गामा n प्लस 1, गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1। ये हम लोग का इसका वैल्यू क्या था, इसको हम लोग लिखेंगे गामा n एक बार मल्टीप्लाई होगा n गामा n। ये कैसे होगा, अगर 1 इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं तो एक n बाहर आ जाएगा और ये टोटल फॉर्मूला, मतलब ये जो पूरा प्रॉपर्टीज है ये तो रहेगा ही, प्लस में n बाहर चलेगा। कैसे होगा, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ऑफ x टू द पावर n dx। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, पहले हम लोग का था गामा n, इसको समझते हैं यहाँ पर, एक क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। पहले हम लोग का था गामा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x इंटू x n माइनस 1 dx। जब n था तो यहाँ पर x n माइनस 1 था, यहाँ पर n का, यहाँ n ऑपरेटर है। अब यहाँ n प्लस 1 कर दिए
जब यहाँ हम लोग n+1 कर दिए तो वहाँ x⁴ n-1 + 1 कट जाएगा तो बचेगा n। तो गामा n+1 = 0 to ∞ e⁻x इंटू x⁴n dx, ये बच जाएगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सोल्व करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड, आप लोग ये पढ़ के आए हैं। इस पर हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो ये क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और सेकंड को बाहर, या सेकंड को आप जिसको मानेंगे उस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको फर्स्ट को पहले इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन को, तो ये होगा x⁴n बाहर, x⁴n बाहर, e⁻x dx माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फिर ब्रैकेट सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन dx/dx इंटू फिर से इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e⁻x dx इंटू एक dx, ये ब्रैकेट 1। टोटल का इंटीग्रेशन का लिमिट क्या था, 0 to ∞, टोटल में लिमिट दे दिए। अब इसको सोल्व करेंगे आगे, तो x⁴n तो ऐसा ही रहेगा। अब e⁻x का इंटीग्रेशन करेंगे, e⁻x का x होगा, e⁻x का इंटीग्रेशन करते हैं तो e⁻x होता है, e⁻x का रखेंगे तो एक माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा, e⁻x। इसको अगर यहाँ पे हम सेपरेट करना चाहें तो यहाँ भी सेपरेट कर देंगे या लास्ट में करेंगे माइनस। अब इसको करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ x⁴n, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x⁴n, x का डिफ्रेंशिएशन dx का करते हैं तो 1 आता है, dx का n तो n-1, तो एक माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक n इधर, n इंटू x⁴n-1, ये हो जाएगा x⁴n का डिफ्रेंशिएशन, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ के आए हैं। फिर से यहाँ पे, अब फिर से यहाँ पे e⁻x dx इंटू dx, ये बच रहा है। तो इसको हम लोग करेंगे इसका, तो e⁻x इंटीग्रेशन हो जाएगा और फिर एक ये dx बच जाएगा हम लोग के पास, ये जो dx बच जाएगा इसको एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा dx/n/dx का हम लोग किए थे तो आया था x इंटू n-1, n इंटू x⁴n-1, e⁻x का इंटीग्रेशन किए तो इस ये आए माइनस ऑफ e⁻x, तो यहाँ पर माइनस साइन था, माइनस माइनस प्लस हो गया और टोटल का जो लिमिट था 0 to ∞, हम लोग लिख देंगे। अब इसको या तो हम लोग सेपरेट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट बिठा सकते हैं। अगर हम लोग सेपरेट करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, माइनस ऑफ x⁴n इंटू e⁻x का 0 से ∞ प्लस n